हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अगर आपने अपने मकान में किराएदार रखा है या अपने मकान में किराएदार रखते हैं तो सावधान हो जाइए। चाहे कोई कितना ही खास आदमी किराएदार लेकर आए, लेकिन आप उसको ऐसे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अभी जयपुर की घटना सामने आई है जिसमें 73 से भी ज्यादा मकान मालिक को अरेस्ट किया गया है। वो इसलिए कि उसमें कई किराएदार ऐसे थे जो हिस्ट्री सीटर थे। आप कोई भी किराएदार रख रहे हो, चाहे आपके पास एक रूम हो या दो रूम हो या फिर कोई और मकान हो या दुकान हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उसको बिना रेंट एग्रीमेंट के नहीं रख सकते हैं। कुछ लोग रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं और किराएदार को रख लेते हैं। उनको लगता है रेंट एग्रीमेंट बन गया है और उसका आधार कार्ड भी ले लिया है आईडी के रूप में। अब कोई क्राइम करता है तो किराएदार तो उसका आधार कार्ड पुलिस को दिखा देंगे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी मकान मालिक के किराएदार ने कुछ भी क्राइम किया तो सीधे मकान मालिक को अरेस्ट किया जाएगा। रेंट एग्रीमेंट बनाना और आईडी लेना सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। जब तक आप उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा लेते तब तक ये इलीगल ही माना जाएगा। कोई भी रेंटर आता है आपके पास किराए के लिए आपसे मकान मांगने या दुकान मांगने, तो सबसे पहले आपको उससे आईडी लेना है, रेंट एग्रीमेंट करवाना है, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस पुलिस वेरिफिकेशन से करवाया जाएगा। अगर पुलिस वेरिफिकेशन में वो क्रिमिनल साबित होता है या गलत साबित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी। अगर मान लिया जाए पुलिस वेरिफिकेशन से पता नहीं चलता है कि वो क्रिमिनल है या हिस्ट्री सीटर है, इसी प्रकार का आतंकवादी ही क्यों ना हो, उसका आईडी अपने पास रख लिया और उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिया और उसके साथ एग्रीमेंट भी करवा लिया। अगर आपने ये तीनों चीजें करवा ली, फिर उसके बाद वो कुछ भी करके आ जाता है, कोई क्राइम करता है या किसी प्रकार की उसकी गिरफ्तारी होती है, तो मकान मालिक को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होता ही इसलिए है। मकान मालिक पुलिस को इंफॉर्मेशन कर दिया, अब पुलिस का काम रह जाता है छानबीन करने का, क्रिमिनल को पकड़ने का। तो इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाइए। कई स्टेट में ऑनलाइन भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपके इलाके में जो पुलिस चौकी है, नजदीकी पुलिस थाना है, वहां पर किराएदार उसके आधार कार्ड के साथ उसकी आईडी के साथ जाना है, वहां पर बताना है कि इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, तो वहीं पर आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन वेरिफिकेशन उसका कर दिया जाएगा। इसके बदले आपको रसीद भी दे देंगे या फिर आपको एक परमानेंट कॉपी दे देंगे। इसके बाद ही आप उस किराएदार को रख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो आतंकवादी है, भगोड़ा है, क्रिमिनल है, तो आप पनाह देने वाले माने जाएंगे और आपने उसको अपने घर में जानबूझकर जगह दी है, तो अपराधी का साथ देने वाला उतना ही अपराधी माना जाता है जितना कि गुनाह करने वाला माना जाएगा। तो 73 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो मकान मालिक थे। वो अभी तक लगातार छापेमारी जारी है, क्योंकि एक मकान में आतंकवादी काफी सालों से रह रहा था और किसी को भी उस आतंकवादी की भनक तक नहीं लग सकी कि वो आतंकवादी था। ये अभियान जयपुर से शुरू किया गया है, क्योंकि ये आतंकवादी जयपुर में पकड़ा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश के दूसरे कोने में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं तो आप बच जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। यहाँ नहीं हो रहा है, दूसरे स्टेट का मामला है, तो ऐसा सोचकर आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये अभियान अब पूरे देश में चलाया जाएगा और हर साल हर जगह ये अभियान होने वाला है। ये नहीं कि कोई नया नियम लागू हुआ है, नया कानून लागू हुआ है, ये हर स्टेट में पूरे नेशनल लेवल पर कानून है कि किसी को भी रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। देश के हर शहरों में 70 से 80% लोग किराएदारों को बिना जांच पड़ताल के, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रख लेते हैं। बस आधार ले लिया और समझते हैं कि सब कुछ हो गया, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। कई बार किसी की आईडी गिर गई, किसी गलत हाथों में चली गई, तो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। वो नकली किराएदार बनकर जाते हैं, लेकिन वो होते आतंकवादी है या हिस्ट्री सीटर है। इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि ज्यादातर जो वारदातें होती है वो कहीं ना कहीं किराए पर ही रह रहे लोग करते हैं और घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। फिर पछते हैं मकान मालिक। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अपने आप को बेकसूर बेगुनाह साबित करने के लिए मकान भी उनको बेचना पड़ जाता है। इसलिए आपको सतर्क रहना है,
यहाँ पर आपको धर्म नहीं देखना है, जाति नहीं देखना है, यही नहीं देखना है कि किसी रिश्तेदार के वो किराएदार थ्रू आया है तो उससे कोई प्रूफ नहीं लेंगे। देखने में सीधा साधा लग रहा है तो उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया, ये सब गलत है। और आपने उसे अगर मकान किराए पर दे दिया और आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, प्रोसेस लीगल होना चाहिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि बाद में कोई भी व्यक्ति, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, कोई भी अपना मकान अगर किराए पर देता है तो इस वीडियो के माध्यम से उनको भी जानकारी हो जाए, वो भी सावधान हो जाए। तो मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।